भाग बी। ईसा पूर्व 2500 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 2000 से 1500 वर्ष तक। ईसा पूर्व 2500 से लेकर ईसा पूर्व 1500 तक के काल में 1000 वर्षों का समय आता है। वर्तमान में भारतीय भूभाग के अंदर कई जगहों से विकसित नगर का उद्भेदन होने के साथ साथ उनका साक्ष्य भी आज संग्रहित करने का कार्य हुआ है। इस साक्ष्य युक्त सभ्यता का उद्भेदन किसी वैदिक शास्त्रों की जानकारी से नहीं, बल्कि इसका प्रथम उद्भेदन 1826 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेसन को किसी कार्य करने के दौरान हुआ था। पुनः 1856 ईस्वी में विस्तृत जानकारी मिली, परंतु खुदाई 1921 में शुरू हुई। इस साक्ष्य का प्रथम उत्खनन क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे मिलने की वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र बहुत ही व्यापक था। सिंधु घाटी सभ्यता के अधीन अभी तक लगभग 1500 केंद्रों की पहचान करते हुए उत्खनन का कार्य हुआ है, जिसमें 1000 से ऊपर का केंद्र बिंदु वर्तमान भारत के क्षेत्रों में आता है। इस सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल संसार में अभी तक मिली सभी सभ्यताओं से बड़ा है। इसका क्षेत्र पुराने पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक, फिर आज के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर का मांडा और पंजाब में रोपड़, बाड़ा, संघोल और हरियाणा का राखीगढ़ी, भीरदाना, बनवाली, कुणाल, मिताथल और राजस्थान का कालीबंगा, तरखनवाला और गुजरात का लोथल, सुरकोदता, रंगपुर, रोजदी, मालवाड़, देसलपुर, धोलावीरा, प्रभाष पाठन, भगत राव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में आलमीगरपुर, बड़ा गांव, अम्बखेड़ी, हुलास से काफ़ी विकसित और नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिला है। इन नगरीय साक्ष्यों में व्यवस्थित ढंग से साधारण मकानों का निर्माण देखने को मिलता है, लेकिन अधिकांश मकानों की बनावट कच्ची पक्की ईंटों की मिली है। गलियों का निर्माण भी पक्की ईंटों का मिलता है, यानी कि शहरों का निर्माण बिल्कुल ही कुशल कारीगरों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया होगा, जो काफ़ी उन्नत सभ्यता संस्कृति की ओर इशारा करता है। इस सभ्यता की अपनी लिपि थी, जिसके काफ़ी साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उस लिखावट को व्यवस्थित रूप से पूर्ण रूपेण पढ़ने के सभी प्रयास अभी तक असफल रहे हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता इतिहास प्रोटो हिस्ट्री में आता है। फिर भी आज के छंद मंत्रों वाले अन्यायी अपनी उपस्थिति को वैदिक काल से भी पूर्व द्वापर युग और त्रेता युग से जोड़ते नहीं थकते हैं। उस सभ्यता में बने सभी स्नानगार की बगल में एक स्थान मिलता है, जिसके बनावट का साक्ष्य आज के स्तूप से मिलता है। इस सभ्यता में अब तक प्राप्त सभी साक्ष्यों पर चित्रों के साथ चर्चा करते हैं। खुदाई से प्राप्त यह पहला पक्की ईंटों से बना छोटा और बड़ा नगर का साक्ष्य मिला है, लेकिन हर नगर में बने सभी घरों की तकनीकी बनावट एक जैसी प्राप्त हुई है। यह वहाँ के सभी नगरों के लोगों का एक दूसरे से तकनीक का आदान प्रदान करते हुए जिंदगी जीने की ओर इशारा करता है। देखिए चित्र संख्या 4 को। द्वितीय, हर नगर के मध्य में पक्की ईंटों से बना हुआ जलाशय प्राप्त हुआ है। देखिए चित्र संख्या 5 में। साथ ही उस जलाशय के पास में स्तूप की बनावट मिली है। इसे आप क्या कहेंगे? देखिए चित्र संख्या 6। यद्यपि इसके आसपास किसी भी प्रकार का कोई मंदिर या किसी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं मिली है, फिर भी आज की परंपरा में लाभ प्राप्त कुछ तथाकथित लेखक अपनी कल्पना से पूर्व में प्राप्त सभी साक्ष्यों को अपनी आज की परंपरा से जोड़कर दिखलाते हैं। दरअसल इसे अपने मानसिक वर्चस्व को कायम करने का गुण भी कहा जाता है। बहुत कम ऐसे लेखक मिलेंगे जो निर्विकार रूप में रहते हुए प्राप्त साक्ष्यों की विवेचना करते हैं। इनमें से भारत के अधिकांश लेखक अपने आज के माहौल से प्राप्त सोच के अनुसार ही उत्खनन द्वारा प्राप्त साक्ष्य का चित्रण और विवेचन करते हैं। चित्र संख्या 7 में मिट्टी के सील पर बने एक साधारण पुरुष की तस्वीर मिली है। साधना भारत की पुरानी परंपरा है, यह सही बात है, लेकिन किसी निराकार साधनारत व्यक्ति की तस्वीर को आज के जटाधारी, सर्पधारी, त्रिशूलधारी, डमरूधारी, बाघछालधारी
चंद्रधारी शिव से तुलना करना कहाँ की बुद्धिमानी है। भाई साधना तो निराकार यथाभूत साधना भी होती है, जिसके माध्यम से पूर्व काल में भी सभी सम्यक बोधि प्राप्त लोग विपश्यना में लीन होकर साधनारत होते थे। चित्र संख्या 7 में दी गई तस्वीर को आप भी देख सकते हैं। इस साधनारत पुरुष को आज के प्राप्त शिव जी के चित्रों से कैसे और किस आधार पर आज के लेखक जोड़ते हुए तारतम्य बैठने पर लगे हुए हैं। आइए देखें। आज के शिव जी के माथे पर जटा पाई जाती है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के माथे पर कोई जटा नहीं है। आज के शिव जी के ललाट पर चंद्रमा की छवि पाई जाती है, लेकिन साधनारत व्यक्ति का ललाट बिल्कुल साफ है। आज के शिव जी के हाथ में डमरू हमेशा रहता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं है। आज के शिव जी के ललाट पर तीसरा नेत्र होता है, जिसकी वजह से इन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, लेकिन साधनारत पुरुष एक साधारण मानव के समान है। हाँ, साधनारत मूर्ति के ललाट पर एक गोल बिंदी बनी है और वैसी ही बिंदी सभी बुद्ध के ललाट पर भी मिलती है। आज के शिव जी के हाथ में या पास में एक हथियार के रूप में त्रिशूल जरूर रहता है, लेकिन यह साधनारत पुरुष बिल्कुल ही हथियार विहीन होकर साधना में रत है। आज के शिव जी हमेशा अपनी कमर में बाघ की छाल धारण किए हुए रहते हैं, लेकिन यह साधनारत पुरुष साधारण लिबास में दिख रहे हैं। आज के शिव जी के पास एक नंदी बैल मात्र होता है, लेकिन इस साधनारत पुरुष के इर्द गिर्द भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। आज के शिव जी के गले में सर्प की माला होती है, लेकिन यह साधनारत पुरुष सर्प विहीन है। आज के शिव जी को कई चित्रों में 4, 6 या 8 हाथों के साथ दिखाया जाता है, लेकिन यह साधनारत पुरुष सामान्य मनुष्य के शारीरिक बनावट वाली मुद्रा में है। आप इसको क्या कहेंगे? सीलों पर प्राप्त चित्रों को गौर से देखें। इससे उस काल में भी साधनारत पुरुष का प्रकृति प्रेम स्पष्ट रूप से दिखता है। प्राप्त चित्रों में जानवरों के सिंह को अपनी शोभा हेतु सिर पर धारण किए हुए, द्वितीय तस्वीर में उनके आसपास उस जमाने में शेर, हाथी, गेंडा, बैल, भैंस, खरगोश, हिरन के साथ साथ खेलते हुए या निर्भीक विचरण करते हुए मनुष्य के रहने का कैसा सुंदर वातावरण दर्शाता है। यह कोई भी देखकर स्पष्ट रूप से बता सकता है, लेकिन आज के भारतीय तथाकथित जाति और वर्ण आधारित सामाजिक वातावरण में जानवर को तो छोड़ दे, मनुष्य ही अपने आसपास के रहने वाले मनुष्यों को तुच्छ मानते हुए दुत्कारने में लगा रहता है। चित्र संख्या 8 में जो तस्वीर दी गई है वह स्पष्ट रूप से प्राचीन और आज की बौद्ध संस्कृति के पहनावे से मिलती हुई तस्वीर है। इस तस्वीर के ललाट पर आकर्षक बिंदी युक्त पट्टीनुमा मुकुट देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध के ललाट पर भी इसी प्रकार की बिंदी देखी जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि ये उस समय के सम्राट या उस समय के कोई प्रमुख मार्गदाता होंगे। इस नगरीय सभ्यता में निर्मित मकानों के साक्ष्यों में एक विशिष्ट आकार का मकान मिलता है। इससे साफ पता चलता है कि हर नगर में एक प्रधान व्यक्ति होता होगा जो सभी का मार्गदर्शन करता होगा, लेकिन उस मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति का कपड़ा पहनने का सलीका आज किस प्रकार के लोगों की वेशभूषा से मेल खाता है, यह कोई भी एक नज़र में देखकर बता सकता है। लेकिन आज के तथाकथित लेखक इस वेशभूषा पर चुप हो जाते हैं। इस काल के बाद में हुए मार्गदाता गौतम बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां मिलती है, उसमें पहने हुए वस्त्र चित्र संख्या 8 के पहनावे से पूर्णतः मेल खाती है। चित्र संख्या 6 में जो स्तूप की तस्वीर मिली है वह भारत में गुप्त और मौर्य काल में निर्मित स्तूप की बनावट से हूबहू मेल खाती है, यानी कि उस संस्कृति में भी स्तूप की परंपरा थी। आज के सभी पाठकगण जानते हैं कि स्तूप परंपरा की कोई भी मान्यता वैदिक या आज की ब्राह्मणी परंपरा में नहीं है। अभी तक जो भी साक्ष्य आप लोगों ने देखे हैं वे सभी भारत के बौद्धिक परिवेश का मुख्य परिधान और बनावट का अंग रहा है। ईसा पूर्व काल के भाग बी में बहुत बड़ी मात्रा में सील मोहरें मिली है, जिस पर उद्धृत लिपि को देखकर आज कोई भी कह सकता है कि यह वैदिक लिपि नहीं है। यह अलग बात है कि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसे चित्र संख्या 9 में देख सकते हैं। साथ ही प्राप्त मोहरों पर जो छवि बनी हुई है वह आज की
वैदिक ब्राह्मणी परंपरा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। वह विशुद्ध रूप से प्रकृति और जानवरों से जुड़ी हुई संस्कृति को दर्शाती है। चित्र संख्या 10 में एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसके पेट से अंकुरित पत्ते के साथ एक पौधे को दिखाया गया है। इस प्रकृति की प्रजनन प्रक्रिया को दर्शाता है, लेकिन आज के लेखक इसे आज की देवी से जोड़ते हुए मातृ देवी कहते नहीं थकते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई में काफी सील मिली है जिसको आप लोग ऊपर चित्र संख्या 9 में देखे होंगे। इन सभी सीलों में एक समान आकार का चित्र देखने को जरूर मिलेगा और वह समान आकार वाला चित्र 6 तीली वाले चक्र का निशान है, यानी उस काल में भी गौतम बुद्ध के 8 अंगों वाले चक्र के जैसे 6 अंगों वाले चक्र की प्रधानता थी। इन सब प्राप्त साक्ष्यों के साथ साथ चित्र संख्या 11 में भारी मात्रा में टेराकोटा मिट्टी की पकाई हुई छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन तथा घरेलू उपकरण प्राप्त हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से एक भी वैदिक परंपरा में प्रयुक्त मंदिर की बनावट के साथ स्थापित देवी देवताओं की मूर्ति नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात है कि वैदिक परंपरा में मंत्रों की प्रधानता है, जिसमें देवताओं को अपने अधीन करते हुए पुरोहितों द्वारा अनुष्ठान करने की प्रणाली है, जबकि सिंधु काल से किसी मंत्र का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर तथाकथित लेखक कैसे उस संस्कृति को आज की वैदिक संस्कृति से जोड़ते हैं? इस सभ्यता के प्रारंभ से लेकर अंत तक किस सम्राट का शासन था, इसका पता लगाना या इस पर टीका टिप्पणी करना बहुत ही कठिन है, लेकिन कोई न कोई तो इस सभ्यता को संचालित करने वाला जरूर रहा होगा, क्योंकि आज खुदाई से प्राप्त हर नगर के अंदर एक विशिष्ट और उत्कृष्ट शैली का एक भवन मिला है, अर्थात प्रत्येक नगर के अंदर एक शासक का होना निश्चित माना जा सकता है। लेकिन आज तक उन शासकों के नामों की जानकारी कोई भी लेखक नहीं दे पाए हैं।